आज हम देखेंगे एसएसटी पेपर 2 2024 जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी का पेपर 2 हम देखेंगे। 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। भारत का जो भौतिक मैप होता है, फिजिकल मैप, उसमें दक्कन का पठार यानी कि दक्षिणी पठार आपको येलो कलर में मिलेगा, येलो कलर, पीला, ठीक है। और ब्राउन कलर जो पहाड़ वगैरह रहता है उसको ब्राउन कलर में दर्शाया जाता है। हरा कलर जो है गाछ जंगल ये सबको हरा कलर में दर्शाया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं मैप में दिखा देता हूँ कि मैप में जो है ये किस तरह रहेगा। ये देखिए, मैंने मैप खोल के भी रखा हुआ है। यहाँ देखिए, ये सब जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, हिमालय का पहाड़, ये सबको ब्राउन कलर में दर्शाया गया है और ये जो दक्षिणी पठार है इसको येलो में दर्शाया गया है, ठीक है। ये फिजिकल मैप है इंडिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी बचाव और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना, मल्च बना करके मिट्टी अपरदन की जाती है, मिट्टी की हिफाजत की जाती है, ये तो सही होगा। वेदिका फॉर्म, ये मल्च बनाना क्या होता है? मल्च जो है एक टाइप का मतलब मिट्टी को जमा करके उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया जाता है, उसको ढाँप दिया जाता है और उसके अंदर जो है बीज दी जाती है और वो जो पौधा वगैरह रहता है वो उस लेयर को फाड़ करके जो है उगता है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह होता है। ये देखिए, ये है मल्चिंग फॉर्म, ठीक है। इससे मिट्टी अपरदन की जाती है। एक और है, यह है वेदिका फॉर्म। देखिए वेदिका फॉर्म किस तरह है, पहाड़ में मिट्टी काट काट करके जो है और साइड में क्यारी दे करके पानी, ताकि पानी जमा हो, और इस तरह भी फार्मिंग की जाती है, इसको बोला जाता है वेदिका फॉर्म, ठीक है। और जो मैंने इससे पहले दिखाया ये है मल्चिंग फॉर्म। तो इसमें ऑप्शन में क्या है कि मल्च बनाना बिल्कुल सही है, मल्च बना करके की जाती है। वेदिका फॉर्म के भी द्वारा की जाती है। अति चराई से नहीं होती है। अगर मान लीजिए किसी भूमि में कोई जानवर घास चर ले तो वहाँ मिट्टी अपरदन नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। तो बी जहाँ जहाँ है वहाँ काट दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 4 में बी है, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 में बी है, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, इसको इसमें बी है, इसको काट दीजिए। आपका ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर 2 ए, सी और डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। बी, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। नहीं, पृथ्वी जो है 33.5 डिग्री नहीं बल्कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह होता है। ये देखिए, पृथ्वी जो इस तरह खड़ी है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए बेंच पर आप कोई कलम ऐसे खड़ा करके रखिए, वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब पृथ्वी झुका हुआ 23.5 डिग्री, अब 90 डिग्री में 23.5 डिग्री को घटा दीजिए, बचा आपका 66.5 डिग्री। तो यहाँ जो कोण बनता है ना, ये 66.5 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 33.5 नहीं बल्कि 66.5। तो ए सही है, बी गलत है। सही विकल्प का चयन कीजिए, केवल ए सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया? ससोदिया राजपूतों को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ए और बी कथन पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, ए हट जाएगा। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का
अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी, सही है। ए गलत है और बी सही है। ए गलत है और बी सही है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। अब यहाँ पर सूची है ए और 2, इसको मिलाना है। भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्वधारणा। तो भेदभाव का क्या होगा कि महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है, ये भेदभाव है। आपका ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 कहाँ है? ए का 3 ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 4 में भी ए का 3 है। देखते हैं। रूढ़िवादिता क्या है? लड़कियां खाना बनाने में अच्छी है। नहीं भाई, लड़के भी खाना अच्छा बना लेते हैं। आप होटल वगैरह में जाओ तो लड़के बहुत स्वादिष्ट खाना बना लेते हैं। तो जो मानते हैं ना कि सिर्फ लड़की ही खाना अच्छा बना सकती है, ये रूढ़िवादिता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सी का 4 ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो है सी का 4 नज़र आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप मिलान कर लीजिए। डी का 2 होगा, ग्रामीण, अंधविश्वासी, असमानता और ये भेदभाव क्या है, महिला को रोजगार, सब तो हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है, उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। सही बात है। ग्रीनिच जो है प्राइम लाइन, उसके वेस्ट साइड, पश्चिमी साइड जो रहेगा वो उस समय में उनसे पीछे रहेगा। ये सही है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। नहीं, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। ए सही तथा आर गलत। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक बड़े आधार और पतली चोटी वाली जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। पिरामिड है, जनसंख्या वाला पिरामिड। इसको क्या दर्शाता है? नीचे ज़्यादा रहेगा, बीच में कम, ऊपर में सबसे ज़्यादा। उच्च जन्म दर, सही है। वृद्ध आयु वर्ग में मृत्यु, यहाँ शिशुओं में मृत्यु की अधिक अधिक दर, ये आपका गलत हो जाएगा। डी आपका गलत है। तो डी जहाँ जाए वहाँ काट दीजिए। यहाँ डी है, इसको काट दीजिए। यहाँ यहाँ भी डी है, इसको काट दीजिए, है ना। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ भी मिलाना है। रॉक, अग्नेशेल, द्रवित मैग्मा। ठीक है, अवसादी शेल आपका हो जाएगा उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाती है। नहीं, ये आपका कायांतरिक में होगा। कायांतरिक जो है परिवर्तित हो जाती है। और रॉक साइकिल में ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे। अवसादी शेल क्या होगा? हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच कर जमा कर दिए जाते हैं। ये हो जाएगा अवसादी शेल का 2 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 3 कहाँ है? बी का 3, बी का 3 यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 4 में नज़र आ रहा है। अग्निशर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए का 2, ए का 2 ऑप्शन नंबर 2 में नज़र आ रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 और बी का 3 सही है। आंतरिक सी का 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। 38, 39, 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। बिल्कुल, ये भूमध्य रेखा के इक्वेटर के बीच में आती है, तो जाहिर सी बात यहाँ गर्मी भी होगी, इसलिए कि जो है सिर के ऊपर कभी ना कभी सूरज नज़र आता है। यहाँ मतलब हमेशा गर्मी ज़्यादा रहती है। ठीक है, मैं ग्लोब खरीदने वाला हूँ, उसमें सारी चीज़ें बताऊँगा, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और उष्णकटिबंधीय होता है, शीतोष्णकटिबंधीय, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। ग्लोब खरीदने वाला हूँ मैं। उसके बाद लोग ही मुख्यतः धान उगाते नहीं, यहाँ धान नहीं उगाते हैं। यहाँ जो है स्लैश एंड बर्न एंड स्लैश इसकी खेती होती है, मतलब जला करके जो है फिर खेती की जाती है। तो वो धान में होता नहीं है, यहाँ धान नहीं उगाते, मगर शकरकंद उगाते हैं, कॉफ़ी वगैरह उगाते हैं। ठीक है, धान नहीं उगाते हैं। सी आपका गलत हो जाएगा। तो जी जहाँ जहाँ सी है वहाँ काट दीजिए आप। ऑप्शन नंबर 3 में सी है, इसको काट दीजिए, इसमें काट दीजिए, इसमें भी काट दीजिए। आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4, ए, बी तथा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41,
लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती है, सही बात है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। लद्दाख में माइनस में डिग्री चला जाता है। हिमालय की वरिष्ठ छाया होने के क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती नहीं, वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। जितना पहाड़ जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतना वर्षा जो है कम होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। तो सी जहाँ जहाँ वहाँ काट दीजिए, यहाँ कट गया, यहाँ भी कट गया, है ना। यहाँ ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज़ जलाने वाले ताप का अनुभव करती है, ये भी सही है। आपका ए बी और डी सही है, ए बी और डी सही है। इसलिए कि वहाँ लेयर जो है हवा की थिकनेस जो है बहुत पतली है, तो जला जला मतलब एक सूजन टाइप का भी हो जाता है स्किन वगैरह में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ, कर मतलब टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठाई नहीं। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी अकाल पड़ रही है, सही है। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्च में कटौती की जाए, सही है। इसने सिंचाई के लिए आधुनिक अनुदान मांग की, सही है। ए और 2 3 आपका सही हो जाएगा। कहाँ है ए 2 और 3? ये अब ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा कथन धम्म के विषय में है? अशोक के धम्म, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। आपको पता होगा कि अशोक जो है बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए थे। बौद्ध धर्म में क्या होता है? धम्म होता है, संघ होता है ना, वो 3 है ना। बौद्ध धर्म, ये बौद्ध, संघ और धम्म, ये 3 होता है बौद्ध धर्म में। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, सही बात है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, सही बात है। धर्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लोगों को धर्म की शिक्षा के देने के लिए अशोक ने बौद्ध शिक्षकों की नियुक्ति की नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। डी जहाँ जाए वह काट दीजिए, इसको काट दीजिए। आपका ये तीनों सही है, ए बी सी सही है, ठीक है। ए बी और सी आपका ऑप्शन नंबर 4 में नज़र आ रहा है, ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 44। प्रिंटिंग थोड़ा गलत हो गया है, ऊपर मतलब दाएं बाएं हो गया है, ठीक है। क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं श्री नारायण गुरु के बारे में। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति सही है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया नहीं। उसने एक गुरु में विश्वास रखने की बात की है। तो आपका ऑप्शन नंबर मतलब ए सही है और बी गलत है। ए सही बी गलत, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर से मिलान करने का दिया है। श्रेणी का हो जाएगा शिल्पकार, बी का हो जाएगा 4 गृहपति स्वतंत्र कृषक, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ अभी। तो बी का 4 कहाँ है? बी का 4 यहाँ 2 जगह है। गृहपति का स्वतंत्र कृषक, ठीक है। डी का 3 यहाँ है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का 2 यानी कि बेरीगासा का हो जाएगा भरूच। बी का 4 श्रेणी का हो जाएगा शिल्पकार, सही है। सी का 1 एरेटाइन पात्र, मोहरे लगे चमकदार बर्तन, सही है। गृहपति स्वतंत्र कृषक, आप ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? एक्सोस्फीयर उसे बोला जाता है। बाह्य मंडल। एक्सोस्फीयर कहाँ है? बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल। 5 लेयर होता है ना हवा में। एटमॉस्फेयर में, हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 5 लेयर है। वो मैं अगली वीडियो में या किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थर्मोस्फेयर होता है, आयन मंडल भी होता है जहाँ तरंगे जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ ओजोन लेयर है, जहाज़ कहाँ उड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। विविधता में एकता, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मुहावरा इसने दिया है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? अभी अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, नहीं, मेहराब में डाला जाता था, ठीक है, ये गलत है। निर्माण में बलुआ पत्थर
वह पत्थर के छोटे टुकड़े के मिश्रण का तेजी से परिवहन होने लगा। सही। ए गलत है, बी सही है। ठीक है, ए गलत है और बी सही है, केवल ए सही है। नहीं, सॉरी, मेहराब में डाला था। ए गलत है, बी सही है, केवल बी सही है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 46 47 कहाँ है भाई? वो ये तो आपका हो गया कितना, 48 हुआ। 49 49 यहाँ है। आप लोग कॉपी कलम लेके रखिए और ये सारी चीज़ें जो मतलब नहीं जानते अगर होंगे तो उन सारी चीज़ों को लिख लीजिए ताकि पढ़ने में जो है सुविधा हो और याद रहे, माइंड में बैठ जाए। और जब भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए ना तो दिलचस्पी लेके कीजिए। एसएसटी में दिलचस्पी रखिए तब जाकर के आप सही से तैयारी कर पाइएगा। अगर टेंशन लेकर के पढ़िएगा तो फिर नहीं होगा। भावना जो है वो अधिगम में प्रभाव करता है भावनाएँ, ठीक है? तो इमोशन को कंट्रोल कीजिए और टेंशन लिए बिना पढ़िए, दिलचस्पी के साथ, रुचि रखते हुए पढ़िए ताकि ये हमारे मतलब ये सिर्फ़ एक एसएसटी ये सीटेट के लिए एग्ज़ाम के लिए काम नहीं आएगा बल्कि भविष्य में हर जगह ही काम आएगा ये सारी चीज़ें। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है ये सारी चीज़ें, ठीक है? अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनकी ज़मीन पर इनके दास और मज़दूर काम करते थे। गाँव का कर यानी कि टैक्स, कर मतलब टैक्स वसूलने के लिए उम, वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें सौंप देते थे। सही बात है। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है हो जाएगा। बल्कि ये पुलिस का काम भी करते थे। आपका क्वेश्चन में क्या माँगा है? वो ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है, कौन-सा कथन? ठीक है। ये आपका चौथा नंबर कथन जो है ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है, बल्कि वो पुलिस का काम करते थे। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मिलान करने का दिया कॉफ़ी गर्म जलवायु और उच्च वर्षा में होती है, चाय ठंडी और शुष्क जलवायु में। कॉफ़ी जो है, चाय कहाँ है? असम और बंगाल जो दार्जिलिंग का इलाका है वहाँ चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और ये भूमध्य रेखा के पास ये कहाँ है? कर्क रेखा के पास है, ठीक है ना? कर्क रेखा, आप लोगों को पता ही होगा। कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर गुजरती है। इंडिया के 8 स्टेट को क्रॉस करती है, उनमें से एक बंगाल भी है। तो उसी के आसपास का ये जोन है, तो वहाँ गर्मी रहती है, ठीक है। चाय ठंडी और शुष्क जलवायु, कॉफ़ी गर्म जलवायु और उच्च वर्षा में होती है। तो यहाँ मिलान जो है सही नहीं है। यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कोई भी सही सुमेलित नहीं है। कॉफ़ी गर्म जलवायु और उच्च वर्षा में होती है, ठीक है। तो ना तो ए ना तो बी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये सही है, ठीक है। 51 नंबर देखिए, भूतपूर्व रियासत यानी कि कुछ ऐसी रियासतें थी जिसको बाद में जो है रियासत के पद से हटा दिया गया, ठीक है। भोपाल, हैदराबाद, बहुत सारे ऐसे थी। ये किसके बीच में हुआ? 1947, 1948, 1956 के बीच में हुआ, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ये हो गया 51, 52, 52 यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा, ग्रीनिच के बारे में मैंने फ़ोटो डाउनलोड करके रखा हुआ था, जब ग्लोब लूँगा तब भी समझाएंगे, अभी देख लीजिए ऐसे ही। ये ग्रीनिच है, ठीक है। कहाँ ब्लर हो जा रहा है यार। अच्छा, ऐसे देख लीजिए, ये ग्रीनिच है। इसके इधर वेस्ट में पश्चिम साइड जो है टाइम माइनस में होगा। अगर यहाँ मान लीजिए दोपहर बज रहा होगा तो उधर जो है माइनस कर दीजिए टाइम, उधर सुबह वगैरह हो रहा होगा, ठीक है। और इधर शाम, जितना वेस्ट जाओगे उतना टाइम को प्लस करना है, मतलब जितना पूर्व में जाओगे उतना टाइम को प्लस करना है, और जितना आप पश्चिम की ओर जाओगे उतना आपको टाइम को माइनस करना है, ठीक है। ये आपका ग्रीनिच हो गया। और ये आपका हो गया जो यहाँ लकीर नज़र आ रही है, यहाँ भी लकीर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सब जो है ये लॉन्गिट्यूड का एक है, देशांतर का, ठीक है। वो सारी चीज़ मैं ग्लोब लाने के बाद समझाऊंगा अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 51। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में, यानी कि औपनिवेशिक होता है मतलब दूसरे देश वाले आकर यहाँ कब्जा किए थे। भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्यों? वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएंगी। सही बात है। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी रक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। नहीं, सी आपका गलत है। तो जहाँ जहाँ सी वहाँ काट दीजिए। यहाँ कट गया सी, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ए और बी आपका सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, यहाँ फिर से मिलान करने का दिया है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। बहुत आसान आसान देता है, तो आई होप आप लोग आराम से कर लिए होंगे, है ना। जीवमंडल पादप एवं जीव जंतु, वायुमंडल उसके वायु की पतली परत है ना, जलमंडल जल के विभिन्न स्रोत, स्थलमंडल चट्टान एवं खनिज से बना हुआ। आप लोग मिलान कर लीजिए ये सब किस में है। स्क्रीनशॉट ये पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 है ना, ये 54 के बाद 55 यहाँ है। मिस प्रिंटिंग हो गई, आगे पीछे हो गया भाई। ए और बी मतलब 19वीं नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई। सही है। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति किए। सामान्य गरीब जूता वगैरह थोड़ी बनाते हैं भाई, उसके जो जूता वाला काम करते हैं वो बनाते हैं ना, वेदिका वाले। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है। यहाँ 3 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 56। मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी, उसे जब्त कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना, अक्षांश देशांतर, इन सब में ये सारी चीज़ें आएंगी। वो मैं अलग से एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी को समझाया हुआ है। 1.5 या 2 मिनट की वीडियो है, मैंने समझाया हुआ है, आप वहाँ को देख सकते हैं। ये भारत के केंद्रीय सरकार कार्यालय को। अब क्या है कि इंडिया जो है ये कितने डिग्री में आता है, इंडिया का टाइम कितने डिग्री में रखा गया है ना। इंडिया का टाइम जोन क्या है, क्या इंडिया में एक ही टाइम चलता है, 2 टाइम चलता है, किस देश में कितना टाइम चलता है, ये सब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड की वजह से होता है। 360 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड की रेखाएं हैं, तो वो सब मैं अलग वीडियो में जब ग्लोब लाऊंगा खरीद करके तो अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से समझ जाओगे। अभी खुलासा कलाम के लिए इतना ही समझ लो। हर 15 डिग्री मतलब सूरज जो चक्कर लगाती है 360 डिग्री 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना होगा, 15 डिग्री होगा। ठीक है। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे IST है। तो चेन्नई के पास 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92.45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। ठीक है, 9 बजे है। पूर्व में कितना डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 9 बजे है ना। और इंडिया का जो टाइम रखा गया वो है 82 डिग्री में, 82 डिग्री में इंडिया का टाइम जोन है। ठीक है, तो 82 डिग्री से आप यहाँ 3.25 डिग्री माइनस कर दो तो आपका कितना होगा, 1 डिग्री में 4 मिनट, 4 4 8 2 10, यानी कि आपका सही हो जाएगा 8:50। तो 8:50 तो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, 3 नंबर वाला आपका सही हो जाएगा 8:50 तथा सुबह के 9:41 है। 9:41 कैसे हो गया, यहाँ जो है 82 डिग्री में इंडिया का टाइम माना जाता है। तो 82 डिग्री से आप यहाँ प्लस कर दो 92.5, 10 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना होता है, 15 डिग्री में आपका होता है 1 घंटा, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 10 डिग्री में 40 मिनट है ना। तो 9:40 के आसपास कौन नज़र आ रहा है, तो एक ही नज़र आ रहा है 9:41। ठीक है,
इसके लिए जो है अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा और माइंड फ्रेश रहे, तब ये समझ में आएगा। ग्रीनिच से जो है टाइम जोन माना जाता है। इंटरनेशनल टाइम जोन क्या ग्रीनिच है, जो मैंने आपको लकीर दिखाया ना, फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो है ना ग्रीनिच, ये इंटरनेशनल टाइम जोन है। इसके इधर जितना जाएगा उतना टाइम माइनस में होगा, और पूरब साइड जितना जाओगे उतना टाइम प्लस में होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ कितना डिग्री में है, इंडिया कितने डिग्री में है ना, ये सारी चीज़ें, ये जो है लॉन्गिट्यूड है, ये जो लकीर मारा गया डिग्री 360 डिग्री है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि 1 डिग्री 15 डिग्री में 1 घंटा घूमता है, और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो 10 डिग्री माइनस कर दो 82.5 से, तो 1 डिग्री में 4, 10 चौके 40, 41 यहीं आसपास नज़र आ रहा है, 941। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 57 था। 58 यहाँ है। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक हो, ठीक है। पृथ्वी की शैलें, वो शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने, वो ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे टाइप के रॉक पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं। 60 देखते हैं। इतिहास की गुरुलिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, जानवर, पक्षियों और मछली की हड्डियां ढूंढना, ठीक है। 60 हो गया ना, 61। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। सोशल साइंस के प्रोजेक्ट में क्या होगा? प्रयोग होगा, गतिविधि होगा, ए और सी तो होगा ही। ए, बी, ए, सी और डी। यहाँ आपका ए, बी और सी होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। आपका ऑप्शन ए बी सी डी, आप ए बी सी जहाँ नजर आ रहा है टिक मार दीजिए, एक नंबर में आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकृत करना, मतलब बांट देना। ये नहीं होगा आपका, ये नेगेटिव है। तो सी आपका जहाँ है वहाँ काट दीजिए, यहाँ दोनों से कट जाएगा और यहाँ से भी कट जाएगा। आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया 62, 63 कहाँ है? 63। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिख जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों का पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके। इन गतिविधि को निम्न में से किस संप्रदाय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो इसे कहेंगे ये डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ठीक है। यहाँ देखिए, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग यानी कि प्रकार से निपटने हेतु अपने समय की विशिष्ट विधियाँ विकसित की है। बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र है, लोग धनी और समृद्ध है, नहीं। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ACD कहीं नज़र आ रहा है, ACD, ACD, ABC, BCD, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, बी सब में है, क्या बात है, बी, सी और डी तो होगा, BCD, चार ऑप्शन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो BCD आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा इसके अनुसार। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें मतलब क्रिटिकल थिंकिंग होगी, कॉग्निटिव थिंकिंग, मतलब ज़्यादा माइंड लगाना पड़ेगा, है ना। वह राष्ट्रीय, ये देखिए यहाँ पर जो है भरूड़ क्या है, किस क्षेत्र राज्य में यह लोकप्रिय है, ये नहीं होगा, ये निकल जाएगा, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती है, आपका ऑप्शन नंबर ई निकल जाएगा। ठीक है, और क्या है, आपके द्वारा दिए गए दो ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए, विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था, ये नहीं होगा, आपका सी हट जाएगा। ठीक है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, आपका ऑप्शन नंबर 3 बचता है, ABD, ये आपका सही हो जाएगा। आप पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि कैसे सही है और क्या सही है, माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। 67 देखते हैं, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है, बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता, ये गलत है, सी हटा दीजिए आप, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, आपका एक ही ऑप्शन बचता है, AB और D, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, यानी कि विपक्ष जो बचाव वाले जो पक्ष होते हैं उनकी बात से नहीं सुनी जाती, उनकी बात जो मतलब जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है, मतलब मुजरिम वाले कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को जिरह करने का मतलब जवाब का जवाब देने की नौबत नहीं दी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका कट जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ काट दीजिए, आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ये भी ट्रिक है, आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। पॉज करके सब पढ़ लीजिए क्या है क्या नहीं है। ये 67 हो गया, अब 68, यहाँ है 68, राष्ट्रीय चिकित्सा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है, प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाइयों को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती है क्या, जेनेटिक, ठीक है, मेडिसिन नहीं, ओके, जेनरिक, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जेनरिक दवाइयाँ, ग्लोबल ब्रांड्स नहीं, बहुत महंगा महंगा आता है, ये जेनरिक दवाइयाँ, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र नहीं, एक विषय दूसरे विषय से क्षेत्र है, मतलब श्रेष्ठ है या नहीं, उसका विचार कैसे कर सकते हैं भाई, हर विषय अपने आप में एक श्रेष्ठ विषय है ना, यहाँ तुलना की जा रही ना, एक विषय को दूसरे विषय में तुलना की जा रही, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है। सामाजिक विज्ञान सांस्कृतिक एवं विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व के में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है, आपका अब ये सही हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है, आपका कहाँ है, ए असत्य है किंतु बी सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है, अशोक के अभिलेखों की लिपि नहीं,
आपका यहाँ हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत। वृत्तांत 70। यहाँ मिलान करने का दिया है। चर्चा, अवलोकन, नियम सरोकार और स्पष्टीकरण। अवलोकन, अवलोकन क्या हो जाएगा? चर्चा, सुनना, राय व्यक्त करना, दूसरों से पता लगाना। रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन। ठीक है। चर्चा में क्या होता है? सुनना, राय व्यक्त करना, दूसरों से पता लगाना, है ना, ये चर्चा में होता है। अवलोकन, अवलोकन क्या होता है? अवलोकन में होता है तर्क वितर्क, मतलब तार्किक संबंध के बारे में जो मतलब बनाई जाती है उसे अवलोकन कहते हैं, है ना। एक आचार, एक आचार कहाँ है भाई? एक आचार 3 जगह में है ना। और स्पष्टीकरण में क्या होता है? रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन। सी का 3 हो जाएगा। सी का 3 नहीं होगा। ओ सॉरी, ये तो डी है। स्पष्टीकरण डी में है ना, तो डी का 3 होगा ही। तो डी डी का 3 एक ही जगह है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। स्पष्टीकरण क्या होगा? रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन। आपका डी का 3 है। ठीक है, तो डी का 3 एक ही जगह नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में डी 3 नजर आ रहा है। एक एच 4 हो जाएगा। चर्चा मतलब सुनना, राय व्यक्त करना, दूसरों से पता लगाना। ए का 4 और डी का 3। देखिए, अगर ये 2 को पता रह गया तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है।